आपका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स 1 अक्टूबर का, और जो भी पढ़ेंगे वो माइंड मैपिंग से पढ़ेंगे। पहले से बढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि NICDC लॉजिस्टिक डेटा सर्विस लिमिटेड एक तरह की कंपनी है। तो इन्होंने जो है पार्टनर किया है अटल इनोवेशन मिशन के साथ और स्टार्टअप इंडिया के साथ। ये तीनों मिलकर क्या करने वाला है, ये तीनों मिलकर जो है दो चीज़ें लॉन्च की हैं। एक है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, एक तरह का हैकाथॉन 2.0, और दूसरा है ट्रैक योर ट्रांसपोर्ट ऐप। तो ये जो हैकाथॉन लॉन्च किया गया, इसके बारे में पहले समझते हैं क्या होता है हैकाथॉन। हैकाथॉन में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम बताया जाता है, तो उस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन देने का काम होता है वेरियस एक्सपर्ट्स का। तो ये हैकाथॉन 2.0 लॉन्च किया गया है। तो इससे मतलब क्या, इसका मतलब कि 1.0 भी लॉन्च किया गया हो। तो 1.0 जो है लॉन्च किया गया था दिसंबर 2021 में। तो अब इसका एम पड़ता है, ये हैकाथॉन का एम क्या होने वाला है, ये सॉल्व करेगा जो भी लॉजिस्टिक चैलेंजेस होते हैं उसको डिजिटल सॉल्यूशन देके। अब लॉजिस्टिक चैलेंजेस कैसे, अब मान लीजिए कोई ट्रक है जिसको मुंबई से दिल्ली तक जाना है। अब उस केस में उसके ऊपर बहुत सारे मतलब उनके पेपर वर्क चेक होता है, ठीक है, उनके पेपर वर्क चेक होता है, पुलिस भी कभी कभी रोक लेता है, गलत फाइन लगा देता है। तो वो सब सॉल्यूशन देने के लिए कि कैसे इसको रोका जाए, वो सब सॉल्यूशन देने के लिए हैकाथॉन लॉन्च किया गया है, लॉजिस्टिक हैकाथॉन 2.0। इसके साथ एक और चीज़ लॉन्च की गई, वो है ट्रैक योर ट्रांसपोर्ट। अब ट्रैक योर ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, अब मान लीजिए वही मैंने आपको एग्जाम्पल लिया कि मुंबई से जो है दिल्ली तक ट्रक जाएगी। उस केस में वो ट्रक कहाँ पे पहुँची है, अब मान लीजिए मुंबई से गई है तो कहीं गुजरात पे कोई जगह है, वडोदरा में वहाँ पे अगर रुकी हुई है, तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने का काम होगा बाय यूजिंग दिस ट्रांसपोर्ट ट्रैक योर ट्रांसपोर्ट ऐप। ठीक है, तो ये क्या ऑफर करेगा, हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ये ऑफर करेगा जो स्मॉल स्केल ट्रांसपोर्टर है या जो भी ट्रेडिंग टूल्स है फॉर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए, वो सब देने का काम करेगा। इसमें आपको रियल टाइम कार्गो ट्रैकिंग और वो वेरिकल वेरिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो वेरिकल वेरिफिकेशन मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो पुलिस है वो पेपर वर्क जैसे उनको कम करना पड़े, तो उसी के लिए भी ये लॉन्च किया गया ये ऐप। ये जो मैंने आपको लॉजिस्टिक हैकाथॉन की बात की है, या तो मैं बोलूँ कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म की बात की गई, तो इसको जो है एज अ पार्ट बना था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो हम इसके बारे में इस वाले वीडियो में कवर नहीं करेंगे। तो इसमें ये जो लॉन्च किया गया था वो कब लॉन्च किया गया था, एज अ पार्ट ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। वो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल किया था 17 सितंबर 2022 में। तो 17 सितंबर 2022 में जो ULIP मतलब यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म को एज अ पार्ट बनाया था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है जो प्रीवियस वाले वीडियोस है वहाँ पे, तो हम इसको अभी डिटेल में कवर नहीं करेंगे। इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट एडिशन जो है लॉन्च किया गया था दिसंबर 2021 में, और इसका काम रहता था, जो फर्स्ट एडिशन था इसका काम था कि लॉजिस्टिक डेटाबेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। अब लॉजिस्टिक डेटाबेस प्रोजेक्ट जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़े, तो इसको जो है लॉन्च किया गया था 2016 में मुंबई में, और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी लॉजिस्टिक सेक्टर है उसको जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको मोर इफेक्टिव बनाया जाए। ठीक है, अब इस फोटो से एक न्यूज़ है जो कि बहुत ज़्यादा समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हैकाथॉन 1.0 था ना, तो उसका जो थीम था वो था क्राउडिंग द आइडिया, और इसमें जो ये एज अ पार्ट है ये PM गति शक्ति क्या, तो गति शक्ति के बारे में पता होगा, जिसमें कनेक्टिविटी करने की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कि कैसे जो है हम सी वेज को रोडवे से, रोडवे को एयरवे से, सबको जो है एक साथ कनेक्ट करें। तो आपको याद रखना है कि जो ये लॉजिस्टिक है ये पार्ट है PM गति शक्ति का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है रेलवे। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है रेल रक्षा दल, और ये किया गया है पायलट बेसिस पे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन पर। और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन का अगर हम हेडक्वार्टर देखें तो आपको मिलेगा वो जयपुर में। तो कोई भी ध्यान रखना कि जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका एम क्या होने वाला है, अब मान लीजिए कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में जल्दी से जल्दी रक्षा देना का काम रहने वाला है ये रेल रक्षा दल का। तो इसी के लिए जो है इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और इस पर जो भी फिजिकल फिट रेलवे स्टाफ है उनको लिया जाएगा। ठीक है, इसमें मोस्टली जो रेलवे के जो पुलिस फोर्स होते हैं उनको लिया जाएगा, और इनको जो है डिफरेंट जैसे स्विमिंग होगी या लाइट वेटेड इक्विपमेंट से इनको ट्रेन किया जाएगा। अगर कभी भी इमरजेंसी होती है तो उस केस में ये बहुत जल्दी पिक्चर में आ पाए, और जो गोल्डन आवर्स रहते हैं जहाँ पे बता सकते हैं एक्सीडेंट के द्वारा, तो वो कर पाए। तो इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। तो इसका मतलब क्या, अब तक रेलवे में ऐसी कोई अलग सी संस्था नहीं थी जो कि हेल्प कर रही थी इंडियन रेलवे को जब भी कभी एक्सीडेंट हो जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऑलरेडी जो है अब तक काम कर रही थी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अगर कभी भी कुछ एक्सीडेंट होता था तो उस केस में जो है ये पिक्चर में आती थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इनको पहले तो इंडियन रेलवे को क्या करना पड़ता था, पहले तो इनको इन्फॉर्म करना पड़ता था, उसके बाद ये एक्शन ले लेती थी। तो ऐसे नहीं कि एक्शन लेट लेती थी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो ही जाता था। तो मैंने आपको बोला ना गोल्डन आवर्स, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई पर्सन को, तो वो बच भी सकता है, वो जो मर भी सकता है। तो अब
जो इन्फॉर्म करने का काम है इंडियन रेलवे का वो नहीं रहेगा, बल्कि इंडियन रेलवे की खुद ही की टीम जो रेल रक्षा दल है वो पिक्चर में आ जाएगी। ऐसा कुछ कभी भी एक्सीडेंट हुआ तो इसमें जो रेल रक्षा दल है इसको फॉर्म किया गया था अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, तो इनके द्वारा ही ये डायरेक्ट सुपरविजन में था। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी ये पायलट बेसिस पे चल रहा है, इसको फुली जब लॉन्च होगा आगे इसके ऊपर और भी फ्यूचर में न्यूज़ आएगा। अभी अगर आप IPS PO या IPS क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको अभी के लिए इतना ही न्यूज़ मिलने वाला है इसके ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आ रहा है कि लेज ने ऑफिशियल पार्टनर बन गया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में, और जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप है 2027 में इसके लिए। तो लेज जो है इसको ओन करता है बाय फिटोलेज। तो फिटोलेज जैसे कि आपको चीटोस पता होगा या दूसरे जो ब्रांड्स है, ये सारे जो है कि फिटोस लेज ही जो है ओन करता है, तो इसमें से लेज को भी ओन करता है यही। तो इन्होंने जो है ऑफिशियली पार्टनर बन चुके हैं फीफा 2026, जो कि होने वाला कहाँ पे, कनाडा, मैक्सिको और USA में। और जो 2027 का जो वर्ल्ड कप है वुमेन वर्ल्ड कप वो होने वाला ब्राज़ील में। तो इसका पार्टनर किया। तो इसमें आपको अब मैंने आपको बता ही दिया कि फीफा 2026 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है वहाँ पे इन्होंने स्पॉन्सर किया। तो इसमें हम एक और पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम्पल जो पॉइंट हो सकता है तो वो है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है वो ऐसा पहला एडिशन है जिसमें कुछ 48 टीम जो है भाग लेने वाली। हम इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्या है फिस्टोलेज। फिस्टोलेज जो है US बेस्ड कंपनी है और ये जो है सब्सिडी है पेप्सिको की। तो आपको ये भी पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है, कभी कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्रीटी लेज जो है किसका पार्ट है, किसका जो है सब्सिडरी है, तो आपको पता होना चाहिए पेप्सिको का ये सब्सिडरी है। नेक्स्ट चलता है, ये है UP बेस्ड एक एयरलाइंस है जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और ये सर्टिफिकेट जो है वैलिड होगा 3 साल के लिए, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट दिया गया है कि ये जो फ्लाइंग ऑपरेशन है वो कर पाए। अब इसका हेडक्वार्टर देखें तो ये एयरलाइन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में मिलने वाला है, और ये पहला ऐसा उत्तर प्रदेश का फ्लाइंग जेट है जो कि लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो इस पहले शेड्यूल एयरलाइन है जो कि लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 3 प्रणाम रुद्रा सुपर ड्रोन लॉन्च किया गया है। तो अगर सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया, कुछ ये कॉस्ट करेगा 130 करोड़ का, तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब हम ये समझते हैं कि ये 3 प्रणाम जो रुद्रा सुपर कंप्यूटर है इसको यूज़ कौन करेगा। इसको जो यूज़ करने का काम है पुणे बेस्ड जायंट मेट्रो रेडियो टेलीस्कोप का, जिसका काम रहेगा कि एक्सप्लोर करना रेडियो ब्लास्ट को। उसके बाद नेक्स्ट दिल्ली बेस्ड इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेटर सेंटर जो है इसको यूज़ करेगा इस रुद्रा सुपर कंप्यूटर को, और ये जो है एटॉमिक्स फिजिक्स में काम करेगा। उसके बाद जो कोलकाता बेस्ड CN बोस सेंटर है, इनका काम रहेगा कि एडवांस रिसर्च करना साइंस, फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी। तो ये सब में जो है एडवांस रिसर्च करने का काम रहने वाला है CN बोस सेंटर का। तो ये तीनों के तीनों जो है ये पेरा रुद्रा सुपर कंप्यूटर यूज़ करने वाले हैं। अब इसके लिए जो फंड भी रखी गई है वो 1 लाख करोड़ रुपये रखी गई है बाय गवर्नमेंट, और इसके बारे में अभी यूनियन बजट जो 2025 का जो फाइनेंशियल 2025 का जो फाइनेंशियल था तो इधर ही इसके बारे में बताया भी गया था। अभी ये सुपर कंप्यूटर जो है ये भी पार्ट है अंडर दी नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी स्कीम वाले PDF में आपको प्रोवाइड किया हुआ क्या है ये नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, और इवन जो डिफरेंट जो भी मिशंस होती है या जो भी इनिशिएटिव होती है वो मैं आपको जो स्कीम वाला PDF है जो मंथली बेस में आता है वो उधर मैं अपडेट कर दूँगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ भी लेते हैं क्या ये नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। तो इसको जो है 2015 में लॉन्च किया गया था बाय जॉइंट वर्चरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। तो इसमें ये एक तरह का इंस्टीट्यूट है जिसमें R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया है, और इसमें कुछ 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ हैं, और इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय CDAC और ISC बैंगलोर के थ्रू। और इसमें जो है एस्टिमेट रखी गई थी इनिशियली 2015 में वो रखी गई थी 4,500 करोड़ का, और 7 साल के लिए दिया गया था। और अब कितना दिया गया है, अब 1 लाख करोड़ रुपये दिया गया है इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना। इसके चलते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, जिसको लॉन्च किया गया है बाय IITM, ये पुणे महाराष्ट्र बेस्ड है। तो इसका काम क्या होने वाला है, तो इसका काम होगा कि वेदर और जो क्लाइमेट रिसर्च है उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट ने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया गया है वो 850 करोड़ रुपये दिया गया है, और इसको जो है एक्वायर किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है ये परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम। अब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम में 2 चीज़ें वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है अर्का और एक है अरुणिका।
तो ये दोनों चीज़ जो है लॉन्च किया गया है और ये हेल्प करेगा जो वेदर सिस्टम है IITM का और क्लाइमेट रिसर्च का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो IITM का जो था अर्का और अरुणिका, ये अब मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को। और इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है वो हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन ले पाएगी, हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन प्रेडिक्शन कर पाएगी कुछ 6 किलोमीटर तक। अभी ये क्या है, ये 6 किलोमीटर हमें समझते हैं। अब मान लीजिए कि पहले क्या था कि पहले जो है अर्थ साइंस 12 किलोमीटर तक जो है हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन कर पाती थी, मतलब 12 किलोमीटर तक कर पाती थी। इसका मतलब क्या, ये फॉरकास्ट कर पाती थी वेदर को कुछ 10 दिन तक। तो अब 6 किलोमीटर होने की वजह से ये और अच्छे से जो है प्रिडिक्ट कर पाएगी कि 15 दिन तक प्रिडिक्ट कर पाएगी, 15 दिन तक क्या जो है वेदर फॉरकास्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसमें एम क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका एम यही होने वाला है कि वेदर फॉरकास्ट करके, जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहीं पे आने वाला है या कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है, तो वो सब प्रिडिक्ट करने का काम होने वाला है HPC सिस्टम का। अभी HPC सिस्टम जो है अभी तो IIT जो पुणे है वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। इसी के साथ जो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग जो नोएडा बेस्ड है, तो यहाँ पे भी जो है इंस्टॉल किया जाएगा। ये 2 जगह पे इंस्टॉल किया जाएगा। आपको एग्जाम के लिए इसको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी बात करें तो ये सिस्टम हेल्प करेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है कि इनका जो कंप्यूटिंग पावर है पहले था कुछ 8.6 पेटाफ्लॉप्स, उसको बढ़ा के कुछ 22 पेटाफ्लॉप्स होने वाला है। आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में इतना पूछा भी नहीं जाएगा। तो आपको ये बताना चाहिए कि 22 पेटाफ्लॉप्स तक जाने के लिए जो है हेल्प किया गया है बाय HPC सिस्टम। नेक्स्ट पढ़े तो मिलेगा तो आपको इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अभी बिग कैट अलायंस ज्वाइन करने की वजह से बाद इंडिया पार्ट बन चुकी है, फोर्थ मेंबर कंट्री बन चुकी है। इससे पहले कौन कौन से मेंबर थे, तो आपको मिलेगा सोमालिया था, निरागागुई था, तो ये सारे जो है मेंबर्स थे। अब हम इसके बारे में पढ़े क्या है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो आपको मिलेगा ये तरह का इनिशिएटिव है, ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि फाउंड बाय इंडिया ने फाउंड किया था। और ये जो है जो बिग कैट्स है उन्हीं के लिए लॉन्च किया गया था। अब बिग कैट्स में अगर हम देखें तो आपको टोटल 7 बिग कैट्स मिलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, पूमा हो गया, जैगुआर हो गया, चीता हो गया। तो ये सब को जो है कंजर्व करने के लिए जो है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो लॉन्च किया गया था। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पूमा और जैगुआर इंडिया में नहीं पाया जाता, बाकी जो 5 बिग कैट्स हैं वो पाए जाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इंडिया ने कब जो है फॉर्म किया था इसको। तो ये जो अलायंस है इसको फॉर्म किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अप्रैल 9, 2023 में। और ये लॉन्च किया गया था जब टाइगर प्रोजेक्ट का, इंडिया का जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसका 50 साल होने वाला था तब। ठीक, कर्नाटक में लॉन्च किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर कर्नाटक में इसको लॉन्च किया गया था। अब हम समझते हैं कुछ और चीज़ें जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि फरवरी 2024 में जो यूनियन बजट है उधर जो है इंटरनेशनल बिग टाइगर अलायंस के बारे में कुछ बात की गई थी कि बिग टाइगर अलायंस को जो है इंडिया कुछ बजटरी एलोकेशन देने वाला है। वो कितना देगा, कुछ 150 करोड़ रुपये देगा 5 साल के लिए। तो आपको ये भी चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। तो इन्होंने लॉन्च किया है क्या, एक पद का नाम ऐप। अब एक पद का नाम के बारे में आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था, एक नेशनल वाइड ट्री प्लांटेशन इनिशिएटिव लिया था। तो उसके अंतर्गत ही ये ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप का काम क्या होने वाला है, ये ऐप का काम होगा कि कोई भी यूज़र है तो वो फोटो खींच सकता है जो भी ट्री है उसका, और उस ट्री के बारे में डिटेल दे सकता है कि उस ट्री का टाइप कहाँ पे है, वो ट्री कहाँ पे पाया गया है या कहाँ उस बंदे ने फ़ोटो खींचा है, वो प्लांटेशन का ओकेजन क्या है, तो वो सब चीज़ें बता सकता है। मतलब एक यूनिक फॉर्म से ट्री के बारे में बताया जा सकता है। तो इसमें ये बताया गया कि अब मान लीजिए ट्री पहले छोटा था, कोई प्लांट था, वो फिर थोड़ा ग्रो हुआ, तो उसके बारे में जो 30 दिन के बाद वो अपडेट भी दे सकता है कि इतना ग्रो हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद उस बंदे को कुछ कार्बन क्रेडिट भी मिल सकता है, ये सब बताने के बाद। ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट के बारे में आपको पता ही होगा कि जब भी कभी कुछ मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री अगर कुछ ज़्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही है तो उस स्पेस में उसको कार्बन क्रेडिट लेना पड़ता है। तो वैसे कुछ इंडिविजुअल्स को भी कार्बन क्रेडिट देने का काम करने वाला है ये ऐप। मोस्टली ये ऐप जो है जो भी इंडस्ट्री है उन्हीं के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन ये ऐसे नहीं कि इंडस्ट्री जो इंडिविजुअल है वो भी यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह जो है पहली फीमेल फाइटर पायलट बनी है जो कि ज्वाइन करने वाली है इंडियन एयरफोर्स के जो 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन है इसको। तो ये जो स्क्वाड्रन स्पेशली जो तेजस जो फाइटर जेट है उसके लिए बनाया गया है। और अगर हम ये बात करें तो ये जो है स्क्वाड्रन यूनिट जो है बनने वाला है गुजरात में, तो ये गुजरात में बनेगा
जो नालिया एयरबेस है, नालिया एयरबेस वहाँ पे बनने वाला है। अब इनके बारे में पढ़ें कि मोहना सिंह जो है ये एमंग दी 3 फाइटर जेट पायलट जो 2016 में कमिट किया गया था भाई इंडियन एयरफोर्स, उनमें से एक है, ठीक है। इनके साथ और कौन कौन थे, जैसे कि आपने ये दोनों के नाम भी सुने होंगे, जैसे कि अविनी चौधरी और भावना के बारे में। तो ये दोनों भी जो है स्क्वाड्रन लीडर है और इनके बारे में आपने ऑलरेडी सुना हुआ होगा। तो इनके साथ अभी आपको ये नाम भी याद रख लेना कि ये जो है 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन ज्वाइन कर रही है, जो कि स्पेशली तेजस फाइटर जेट के लिए ही बना है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत और पढ़े कि मोहना सिंह जो है 2019 में, जो स्क्वाड्रन मोहना सिंह है 2019 में पहली वुमेन भी बनी थी जो हॉक एयरक्राफ्ट को उड़ाया था डीलाइट में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके साथ आपको याद रखना है कि नारी शक्ति का अवार्ड भी मिला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोहना सिंह को ही, इसके साथ जो अवनी है, अवनी जो स्क्वाड्रन लीडर है उनको भी मिला गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पर्सन थे, क्या नाम था इनका, भावना को भी जो है एज अ नारी शक्ति अवार्ड के द्वारा 2020 में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो लॉन्चेस है वो एक साथ पढ़ते हैं। जो भी माइंड मैपिंग वाला कंटेंट था वो खत्म हो गया, अब जो टेबलर कंटेंट है वो पढ़। तो ये डिफरेंशिएट क्यों है कि माइंड मैपिंग अलग और टेबलर कंटेंट अलग, क्योंकि कुछ कंटेंट वैसे होते हैं जिसको माइंड मैपिंग से पढ़ने में ज़्यादा हेल्प होती है, और कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ डेवलप फॉर्म में ही पढ़ना चाहिए। तो इसमें से ये कंटेंट आपको डेवलप फॉर्म में ही पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने आपको डेवलप फॉर्म में ही देख रखा हुआ। तो पहला आ रहा है कि SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है SBI IG हेल्थ सुपर टॉपअप प्लान, और ये एक तरह का एड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होने वाला है जो कि एनहेंस करेगा एग्जिस्टिंग कवरेज इन इकोनॉमिक एंड अफोर्डेबल वे में, ठीक है। तो ये एड ऑन होने वाला है, जैसे कि नाम से पता लगा, एड ऑन होने वाला है। जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है उसका कुछ एड ऑन होगा, और उसके लिए जो प्रीमियम देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 3377 रुपीज़, मतलब 3377 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अवेलेबल होगा जो भी 18 से 35 साल तक एज है उनके लिए ही। उसका नेक्स्ट चलते हैं, ये थोड़ा लेसन पॉइंट में आता है, ये आ रहा है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक ने 8 डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, तो आपको 8 के 8 नाम यहाँ पे मिल जाएंगे। ये लेसन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक तो इसको पढ़ना मुश्किल है, ऊपर से इसको जो एग्जामिनर है इसको मोस्टली सोचेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो 8 इनिशिएटिव बना है इसमें से कौन पार्ट नहीं है। तो आपको याद हो पाता तो बहुत सही है, और याद नहीं हो पाता तब भी ठीक है, ये लेसन पॉइंट में आता है वैसे। उसका नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है कि एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया मास्टर कार्ड के साथ, और इन्होंने लॉन्च किया है माई बीच जैसे नाम से पता लगा बिजनेस के लिए लॉन्च किया गया। तो एक तरह का बिजनेस क्रेडिट कार्ड होने वाला है जो स्पेशली डिजाइन किया गया, जो सोल प्रॉस्पेक्ट सिटर होता है। सोल प्रॉस्पेक्ट सिटर कौन, जो कि बिजनेस खुद ओन करता है, मतलब अकेला वो बिजनेस चला रहा, तो उसको बोला जाता है सोल प्रॉस्पेक्ट। तो वो और जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस ओनर है वो ले सकते हैं ये माई बीच क्रेडिट कार्ड, जो कि एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने बनाया है, और ये जो है वेस्ट रेंज ऑफ बिजनेस का लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ बिजनेस ही, इसके साथ अगर वो ट्रैवल करते हो तो वो ट्रैवल का भी लाभ ले सकते हैं, ऐसा कुछ कहना है एक्सिस बैंक का। उसके बाद एक्सिस बैंक ही एक और न्यूज़ कवर कर लेते हैं। तो ये आ रहा है एक्सिस बैंक का AMC, एक्सिस बैंक का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो इन्होंने लॉन्च किया है एक्सिस सिविल IBXAA NBFC इंडेक्स, जो कि जून 2027 का एंडिंग होने वाला है इस फंड का। तो ये पहला ऐसा NBFC सेक्टर है जो कि टारगेट मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड को करता है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये जो है लॉन्च किया गया है आस्था लक्ष्मी महोत्सव। तो ये एक तरह का वेबसाइट है जो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको जो ग्लोबल स्टेज या तो मैं बोलूँ नेशनल स्टेज में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस इवेंट में जो मूंगा सिल्क है जो आसाम में बहुत फेमस है, और जो एरी सिल्क है इसके बारे में आपने सुना होगा, एक तरह का वीगन सिल्क है। अगस्त का न्यूज़ है जिसमें नॉर्थ ईस्ट का जो हैंडलूम था उनको इको सर्टिफिकेट मिला था, ठीक है। तो ये दोनों को जो है, इस दोनों सिल्क को भी जो है हाईलाइट किया गया है इन दिस इवेंट, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो वन लाइन है वो खत्म करते हैं। तो आपको मिलेगा इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, इन्होंने जो भी GDP प्रेडिक्शन है वो राइज कर दी है टू 6.7%। इतना डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको मैं आपको जो टेबलर फॉर्म में जो कंटेंट है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प। उसका चलते हैं तो ADB ने जो ग्रोथ रेट रखी है फॉर फाइनेंशियल 2025 वो 7% में रखी गई है। उसके बाद RBI ने अप्रूव कर दिया है अमलगम ऑफ मर्जर ऑफ राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड विथ मलट सरकारी बैंक लिमिटेड जो मुंबई बेस्ड है। तो ये दोनों का जो है मर्जर अप्रूव कर दिया है RBI ने। तो ये सारे के सारे लेसन पॉइंट में आते हैं, और ये वन लाइनर में इसलिए रखें क्योंकि
इसको वन लाइन में पढ़ना ही ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी कंटेंट है ये आपको टेबलर फॉर्म में या तो दूसरे जो ईजिएस्ट फॉर्म में है वो आपको वीकली या तो मंथली पीडीएफ में मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो डेली करंट अफेयर्स था 1 अक्टूबर का। वो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको इसी फॉर्म में माइंड मैपिंग फॉर्म में ही अगर आपको वीकली और मंथली पीडीएफ चाहिए तो आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।